नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ में ना, इसमें मैं एक तरीका शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। और प्योर ये बेस्ड अपॉन ये चीज़ें मैंने अपने भाइयों को शेयर कर रखी है। ठीक है, तो वो भी इसी तरीके को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब समझना और सुनना। ठीक है, और ये एकदम स्ट्रेट वीडियो होने वाला, मतलब रो वीडियो। जो बातें मैंने सीखी है स्टॉक मार्केट में वो बताऊंगा। ठीक है, आपको बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे जो बातें बोलेंगे म्यूचुअल फंड सही नहीं है। एक एक पॉइंट पे आऊंगा। म्यूचुअल फंड सही नहीं है, ध्यान रखना। ये उस व्यक्ति के मुंह से निकल रही है बातें जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे या तो ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है, या कोर्स बेच के पैसा कमा रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहा है। समझ आ गया? म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए तब तक सही है जब तक उनको खुद के स्टॉक सिलेक्शन करने नहीं आते। और बिलीव मी, स्टॉक मार्केट एक ऐसा समुंदर है ना, अगर आप एक बार स्टॉक ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो 2-3 साल तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कब निकल गए। स्टॉक सेलेक्ट करने में कि आपको कौन सा पैटर्न ढूंढना है, स्टॉक सेलेक्ट कैसे किया जाता है, 2-3 साल लग जाएगा। इससे बढ़िया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो उनको बोल रहे हैं जिनके पास एक्चुअली में एक्सपीरियंस है 2-3 साल का स्टॉक मार्केट में। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो भाई 100% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। 100% सही है, एकदम बढ़िया है म्यूचुअल फंड। ठीक है भाई। हाँ, जब एक्सपीरियंस आ जाए तब डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड बंद नहीं करनी है। म्यूचुअल फंड को आप डिक्रीज कर सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको दिखलाऊंगा अभी कैसे करना है। पूरा एक मैंने फिगर बना रखा, अमाउंट कितने कितने रुपए डालना चाहिए आपको। और मैं तो ये बोलूंगा, कभी जिंदगी में म्यूचुअल फंड में पैसा बंद मत करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है ना, जब खुद से आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी यार। आपको नॉइस कट करनी पड़ती है जो हम नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कि म्यूचुअल फंड सही है। दूसरा, इंडेक्स फंड सही है। अरे भाई, इंडेक्स फंड 101% बढ़िया है म्यूचुअल फंड से भी। तो इंडेक्स फंड में भी आपको पैसा डालना है। ठीक है, और ये सभी आपको बिटकॉइन से अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन, इन तीनों में कितना कितना अमाउंट डालना है, कैसे डालना है, आप मुझे बताओ। तो मैंने एक रफ फिगर बनाया है। ठीक है, छोटी मोटी सैलरी आपको बताऊंगा, उसके हिसाब से मैंने ये किसी को प्लान बताया था। और इसमें मैंने सब कुछ है इसमें। ठीक है, A to Z है, मतलब स्टॉक मार्केट जो चीज़ें मुझे पता है वो सब चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी है। और तरीके से मैंने ये प्लान बताया था, आप देखो एक बार क्या क्या है। और अंत तक बने रहना। ठीक है, इसमें मैंने अपने फंडे भी ऐड करे। पेनी स्टॉक भी सही है, मैंने ये लिखना भूल गया इसमें, वो भी ऐड कर दो। पेनी स्टॉक भी सही है। वो तो 100% पैसा डालना पेनी स्टॉक में भैया। पैसा कहीं और डालो ना डालो, पेनी स्टॉक में पक्का डालना है। तो मान के चलो ये ना, आपका मोटा मोटी प्लान है 23,000 रुपए की, नहीं सॉरी, 25 से 30 हजार रुपए के बीच की सैलरी का। ठीक है, मैंने उस व्यक्ति को ये बोला है कि भाई अभी उसकी जो एज है वो 23 साल का, उसकी शादी नहीं हुई है, 24-25 साल का है। ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है, पर 24 साल का लौंडा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मैंने उसको बोला कि तुझे टोटल ना मार्केट में इन्वेस्ट करना है 8 to 9 थाउजेंड रुपी पर मंथ। मतलब तेरी जो मंथली इनकम है उसका तुझे 40% इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। 40% तो जाएगा ही जाएगा स्टॉक मार्केट में। 60% तो अपने जेब खर्च, ठीक है, घर में जो भी आपको करना है आप उसमें करिए। बाकी 40% सीधा स्टॉक मार्केट में जाएगा। अब कैसे जाना है, किस प्रोपोर्शन में जाना है, वो बताया बताया मैंने उसको। तो ये रहा, देखो। फंड फंड मतलब म्यूचुअल फंड, वो आपको बंद नहीं करनी, क्योंकि वो भी बिगिनर है। वो कभी भी स्टॉक खुद से, बल्कि वो मेरे खुद के वीडियो, मेरे वीडियो में देखता है वो। ठीक है, वो उसकी रुचि है ही नहीं। मतलब वो बोलता है भाई मुझे पैसे लगा के छोड़ने हैं, बस मुझे मतलब नहीं है इससे। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सो खुश हूँ मैं उसमें। बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड बंद नहीं करनी है। 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, 3,000 रुपये जाएगा आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। ठीक है, स्मॉल कैप रखो, एक एक मिड कैप रखो, और एक रखो PPFAS का मल्टी, जो है ना मल्टी, एक है PPFAS का मानना। उसमें स्टॉक मार्केट के, सॉरी, जो बाहर के US के स्टॉक है उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आई थिंक उसको फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, हाँ फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, उस ठीक है, तो 3 फंड बता दिए, 1,000 रुपये डाल के छोड़ दो। और एक अगर चाहो तो लार्ज कैप में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो एक फ्लेक्सी कैप आता है, लार्ज और स्मॉल कैप का, उसमें मिक्स करके आप डाल सकते हो। ठीक है, तीसरा दूसरा है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में आपको 1,000 रुपये कम से कम डालने हैं। ठीक है, 1,000 रुपये कम से कम डालने हैं तो डालने हैं।
ठीक है, फनी स्टॉक में भी आपको 1000 रुपये डालने हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1000 रुपये आपको पेनी स्टॉक में डालने हैं। अब 1000 रुपये कैसे कैलकुलेट किया गया है, जो उसकी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा, जो रूल मैंने आपको बताया उसी से ये कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, 2% को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे यार, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, ये 25,000 का खोखा है। अब आप देख लो आपकी सैलरी कितनी मंथली, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, ईटीएफ मतलब निफ्टी 20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 20 में आपको एटलीस्ट देखो ये निफ्टी 20, ये निपॉन का देखो रिकवर कर गया ना निफ्टी 20। अगर आपको याद होगा लास्ट एक महीने पहले बताया था 172 रुपये के प्राइस में बाय करो, आज एक 188 ट्रेड कर रहा है, 10% रिटर्न देके जा रहा है निफ्टी 20। आपको रिकवर कर गया ना, पैसा यहाँ पर आपका नहीं फंसेगा निफ्टी 20 में कभी भी। ईटीएफ में डालो पैसा, ईटीएफ में। ठीक है, 1000 रुपये डालो। ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो म्यूचुअल फंड का पैसा कम करके आप ईटीएफ में बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस बंदे को बिल्कुल समझिए मार्केट की, इसलिए मैंने बोला भाई तू ये कर। अगर आपको समझ है, आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है, तो आप इसको रिसफल कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ में 1500 रुपये डालना गोल्ड बीच में, 1500 रुपये इसलिए क्योंकि भैया जब मार्केट गिरती है अपनी ना, तो गोल्ड ही सपोर्ट मारता, गोल्ड ही ऊपर जाता। देखो जब करेक्शन आई थी मार्केट में 2020 में, तो ये जो गोल्ड था देखो कहाँ से कहाँ चले गया। ठीक है, 2020 में करेक्शन आई थी मार्केट में, निफ्टी के इंडेक्स के सभी स्टॉक टूट रहे थे, लेकिन गोल्ड आपको 20% का रिटर्न देके गया। तो हमें एक ऐसा सेट में पैसा डालना है, जब मार्केट गिरेगी इक्विटी तो पैसा यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होगा गोल्ड में। ईटीएफ में डालना है डायरेक्टली, आप गोल्ड 20 बोल सकते हैं, सीधा आप सोना खरीद रहे हो, ये हो गया गोल्ड 20, 1500 रुपये। आप कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, राइट। अगला अगला क्या है, अगला चलते, ये है डायरेक्ट शेयर्स में। अब डायरेक्ट शेयर्स में ये है आपके 1000 रुपये, आपको 1000 रुपये डालने, इसको बोलते हैं लार्ज कैप स्टॉक। ये लार्ज कैप स्टॉक है, मतलब आपने पकड़ लो तो एक स्टॉक पकड़ लिया जिंदगी में, आपको एक स्टॉक पकड़ना है। इट कुड बी एचडीएफसी बैंक, आप एचडीएफसी बैंक को ही पकड़ लो बस, चलो ठीक है, उसी को पकड़ लो, और हर महीने एक एक शेयर आपको बाय करना है 1000 रुपये का, बस ये करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना। अब डेट आप फिक्स कर लो, अगर जितनी सैलरी आती है उसके अगले दिन ही बाय कर लो। ये मत देखो प्राइस का ट्रेड कर रहा है, प्राइस मत देखो, प्राइस देखना ही नहीं है, बस अगले दिन प्लेस कर दो बस ऑर्डर। ठीक है, और 1000 रुपये डालना है स्मॉल कैप फंड में। ठीक है, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में 500 रुपये डाल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 1000 रुपये ठीक है। और ये 1000 रुपये इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड क्या है, मान के चलो अभी मार्केट में करेक्शन हुई थी ना करेक्शन, मार्केट अभी देखो ऑलमोस्ट 18,000 के नीचे गिर चुकी है। तो आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट में बड़ी करेक्शन आ जाए, मतलब 10 से 15% मार्केट टूट जाए, निफ्टी का इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 15-20% टूट जाए, तो आप जो इमरजेंसी फंड आप अकाउंट में कलेक्ट कर रहे हो, अपने अकाउंट में कलेक्ट कर रहे हो, उसको इकट्ठा डाल दो एक बार में। जैसे 2020 में करेक्शन आई थी, तो उस समय अगर आपने 10 साल तक पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, तो मोटा मोटी 1000 के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो आपके पास 1.5-2 लाख रुपए आ जाता है। तो 1.5-2 लाख रुपए 2020 में अपलोड मार दो एक स्टॉक में किसी में भी, तो इमरजेंसी फंड वहां पर यूज हो जाएगा। आप उस इमरजेंसी फंड को चाहो तो आप अपने खर्चे के भी यूज कर सकते हो। वो आप देखो आपको कैसे करना है। यहाँ पर मैं इमरजेंसी फंड इसलिए कह रहा हूँ भैया कुछ पैसा बचा के रखना है अकाउंट में, ताकि आप बाद में स्टॉक मार्केट में डाल सको उसको, समझ गए आप। या तो उसको आप अपने जेब खर्ची, मतलब जो भी होता है, आप अपने एक्सपेंस को करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो ये सब चीज़ आपको फॉलो करनी है। ठीक है, नीचे और ये बचा, आप देखो ये जो पूरा होता है ये पूरा 6500 का, ठीक है, पूरा का पूरा आ गया। इसको अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा ये टोटल होता है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9500, 9500 रुपये आपके टोटल इन्वेस्ट हो गए मार्केट में, और हर जगह हो गए। बस इसमें अभी कॉमोडिटी मार्केट रह चुकी है, जिसको मैं एक्सप्लोर नहीं करता हूँ। ठीक है, मैंने जो जो करता हूँ बता दिया आपको। ठीक है, ये पूरा जो है प्रपोर्शन है, आप मान सकते हो 25 से 30 हज़ार की सैलरी का है। तो अगर आपकी सैलरी जो भी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छी समझ है ना मार्केट की, आप टाइम दे सकते हो, तो उस हिसाब से आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। ठीक है, मतलब जो आपकी ये कैटेगराइज है फंड, म्यूचुअल फंड में पेनी स्टॉक में बढ़ा दो, ईटीएफ में कम कर दो, गोल्ड में और बढ़ा दो, डायरेक्ट शेयर में और बढ़ा दो। ठीक है, इमरजेंसी फंड को कम कर दो, म्यूचुअल फंड बिल्कुल कम कर दो, उसमें बढ़ा दो पेनी स्टॉक में, जो आपको लगता है। ये मैंने उस बंदे के लिए बनाया जिसकी एज ना 23 से 25 साल के बीच में है। ठीक है, अब आप देख लो आपकी क्या एज, उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके ना बच्चे है। ठीक है, अगर आपकी शादी वादी होगी तो आप उसके हिसाब से रिस्क लोगे। वो बंदा 40% सीधा मार्केट में डाल सकता है, लेकिन आप नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ आ गया। तो भाई ये प्लान है उस बंदे के लिए, इसको फॉलो कर लो, माँ कसम सर बता रहा हूँ, मजे आ जाएंगे भाई। ठीक है, अगर तरीके से फॉलो कर लिए, आप मेरे वीडियो देख के कर लो, जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं को बाय कर लो,
पेनी स्टॉक जो बता रहा हूँ उन्हीं को बाय कर लो लेकिन, और इसी रूल को फॉलो कर लो। 10 से 15 साल बाद देखना कि क्या रिजल्ट आपको मिलता है। नहीं मिलेगा तो बात करना फिर, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, ठीक है भाई। चलो, सबके आंसर मिल गए होंगे।